कृषि दर्शन के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहिनी हो, मया भरे झोंकाओ, जय जोहार, राम राम। बहुत बहुत स्वागत करत हूँ हमार आज के कार्यक्रम में आप सब बुझन के। संगवारी हो, किसानी बूता बड़ा मेहनत के बूता माने जाते और भिनसर ह ले उठ के रतिया तक कमाबे तब कहूँ 4 पैसा थैली में आते। और संगवारी हो, आप मन मोर पाछू में देखत हो केला के बहुत सुंदर सुंदर पेड़ आप मन ला दिखत है। और केला के बारे में ज़्यादा बताए के ज़रूरत नहीं, आप सब जानत हो। केला के पत्ता ह काम आथे कथा पूजा में, केला के फल ह पूजा पाठ में काम आथे। केला ला सूखा खा ले, कच्चा खा ले, साग बना के खा ले और पाके में गुड़तुर लागे। और पूजा पाठ में तको चढ़ाथन, मंदिर में जाथन तभो केला लेके के जाथन, काकरो घर सगा पहुना जाथन तभो केला धर के लेथन। तो अतेक महत्व है संगवारी हो, अतेक गुणवत्ता के केला है, तो ओकर खेती के संभावना भी होही हमार छत्तीसगढ़ में। और जतका मांग है ओकर पूर्ति हमन नहीं कर सकथन। एमा कैल्शियम रहिथे, विटामिन रहिथे, औषधि गुण से भरपूर रहिथे और पेट बर भी बहुत अच्छा माने जाते। तो अतेक गुणवत्ता से भरपूर ये खेती कर सकथन संगवारी हो। तो आज हमन चर्चा करबो कि केला के आधुनिक खेती कैसे करे जाए, ये विषय में चर्चा करबो। मैं ह विशेषज्ञ ले बुलावत हूँ, तब तक आप मन देखो ये खास संदेश। रसभरी जेला हमन ह कैप गुजबेरी, कैप करोंदा के नाम से जानथन। ये अत्यंत स्वादिष्ट, खट्टा मीठा, रसीला और मौसमी फल है। और ये फल ऐसे फल है जेला हमन गौण फल में, वैज्ञानिक भाषा में हम गौण फल या माइनर फ्रूट कथन। तो एमें ये ऐसे फल है जिनमें प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, कैल्शियम भी है। अब बात करथन जैसे प्रोटीन की, तो 40% प्रोटीन है, 10% कैल्शियम है, 15% विटामिन सी है और एक साथ साथ विटामिन ए भी है। अधिकतर फल में हमन देखथन कि या तो विटामिन सी रही या ए रही या बी रही, लेकिन ये ऐसे फल है जिनमें विटामिन सी भी है और विटामिन ए भी है। अब बात आती है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के, चाहे अंबिकापुर के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे बस्तर के पठारी क्षेत्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र हो, तीनों भूभाग में हमन 2 वर्ष तक अध्ययन करें। तीनों भूभाग में मौसम के हिसाब से रसभरी ला रेतीली दोमट मिट्टी में किसान भाई मन बहुत आसानी से लगा सकत है। किसान भाई हो, देखे हो संदेश के बात रही से आप मन बर कुछ खास रही से। अब हमन चर्चा करन कि केला के आधुनिक खेती कैसे होना चाहिए। हमार विशेषज्ञ है आज के डॉक्टर कुमुदनी साहू जी, शोधकर्ता, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के। सबसे पहली सवाल आप मन डाले, केला के खेती के संभावना छत्तीसगढ़ में कतेक है, केला के का महत्व है, केला के का गुणवत्ता है, का उपयोग है। आओ जानकारी लेथन डॉक्टर कुमुदनी साहू जी से। जय जोहार किसान भाई हो, आप मन ले मैं बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में केला के खेती कतिक संभावित है और एकर उपयोगिता कतना है। हमन देखथन ते छत्तीसगढ़ में विगत 10 वर्ष में केला के खेती 4 से 5 गुना बढ़ गए है। काबर कि एकर मांग अतके है कि हमन एकर पूर्ति भी नहीं कर सकन। एकर उपयोगिता ये है कि एमें औषधीय गुण बोले जाए कि मिनरल बोले जाए, विटामिन बोले जाए, में भरपूर मात्रा में पाए जाते। और केला ला हमन ऊर्जा के एक अच्छा स्रोत भी माने जाते। एमें अगर हमन मिनरल विटामिन बोले जाए तो नमी 70% पाए जाते, कार्बोहाइड्रेट 27% पाए जाते, एमें 1.2% प्रोटीन पाए जाते और 290 ppm फास्फोरस पाए जाते, 80 ppm में कैल्शियम पाए जाते, 6 ppm आयरन पाए जाते। एकर अलावा हमन केला के बहुउपयोगी प्रोडक्ट बनाए जाते, जैसे कि बनाना चिप्स है, बनाना पाउडर है, बनाना के आटा है, केला के सॉफ्ट ड्रिंक भी बनाए जाते, केला के टिश्यू पेपर बनाए जाते, केला के पेपर बोर्ड भी बनाए जाते। एकर अलावा बेबी फूड भी बनाए जाते। साथ ही साथ केला के जो तना के रेसा होते ओकर से टोकरी बनाए जाते। टोकरी के अलावा जो साज सज्जा के सामान होते ओला भी एकर से बनाए जाते। छत्तीसगढ़ के जलवायु इतना उपयुक्त है केला बर कि सबो जलवायु में हमन केला के खेती ले सकत हन। केला के लिए गर्म शुष्क जलवायु के आवश्यकता होते, जो छत्तीसगढ़ के जलवायु एक लिए उपयुक्त है।
और भूमि के बात करते हैं तो भूमि यहाँ भी एमे कन्हार डोरसा मटासी प्रकार के भूमि पाए जाते और ये भूमि में जो विद्युत चालकता है, सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है और पीएच है, वो केला के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो सभी प्रकार के भूमि में हमन यहाँ केला के खेती ला लिए जा सकते हैं। किसान भाई हो देखे हो कतका गुणवत्ता है, औषधि गुण से भरपूर है। छत्तीसगढ़ के जलवायु में कर खेती के बड़ा संभावना है। पूरा बात ल बताई से अब बात आते कि केला के खेती बर जमीन कैसे होना चाहिए, जमीन के तैयारी किसान मन कैसे करे, केला के खेती बर कौन सा प्रकार के जमीन होना चाहिए, कहाँ कहाँ जमीन है एमा खेती हो सकत है अब कैसे बतावत है साहू मैडम आओ देखन। 2 से 3 बार हमन यहाँ खेत के जुताई करथन, गहरी जुताई करथन। गहरी जुताई करे के बाद केला के बुआई के लिए हमन यहाँ समतल में ही गड्ढा खोदथन। गड्ढा 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 मीटर में गहराई, चौड़ाई और लंबाई में गड्ढा खोदथन। ओ गड्ढा में गोबर के खाद, फंजीसाइड ला मिक्स कर देथन और 1 सप्ताह भर छोड़ देथन। किसान मन हा अपन सुविधा के अनुसार, अपन रुचि के अनुसार एला अलग अलग दूरी में लगत है। तो जो लंबा वैरायटी है, लंबा किस्म है, ओला 3 मीटर में लगाए जाते। जो मध्यम किस्म के वैरायटी है ओला 2.5 इंटू 2.5 के दूरी में लगाए जाते। और जो बौना किस्म है ओला 1.8 इंटू 1.8 के दूरी में लगाए जाते। तो संगवारी हो किसान भाई हो देखे हो केला के खेती सबो डहर हो सकत है, हर माटी में हो सकत है, 12 महीना हो सकत है, ये बात ले बताई से। अब बात आते कि केला ला लगाना कैसे है। हमन मादा बनाए हैं, ड्रिप पाइपलाइन भी डाले हैं टपक सिंचाई के, तो उमें केला ला बुआई कैसे करना है, कंद ला लगाना है, कहाँ से लाना है, टिश्यू कल्चर के कंद ला लाना है तो कहाँ से लाना है, कतका पौधा लगाना है, ये सब बात ला बतावत है। का कहा थे संगवारी हो आओ देखथन। मैं यहाँ किसान भाई हो बताना चाहता हूँ कि केला के प्रवर्धन और ओकर रोपण के बारे में। प्रवर्धन हमन केला के ओकर जो कंद होते ओला भी लगाए जा सकते और आजकल बहुत प्रचलन में है टिश्यू कल्चर केला। टिश्यू कल्चर केला ला हमन हाँ कौन से अवस्था में लगथन, 5 से 6 ओमे पत्ती होना चाहिए और कठोरीकरण किए जा चुके होना चाहिए। ओ केला के पौधा ला हमन हाँ उपयोग मिलत हन। टिश्यू कल्चर केला के अगर बात किए जाते तो में ये फायदा है टिश्यू कल्चर केला लगाए के, एक साथ में फलन, एक साथ होकर वृद्धि आते। तो देखियो लगाए के विधि ल बताई से अभी कुमुदनी साहू जी है। अब बात आते संगवारी हो कि केला के खेती में ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं देना है। खेत ऐसे भी होना चाहिए, जल निकासी वाला खेत होना चाहिए, इसे माने जाते। तब होले जल प्रबंधन हम कैसे करन, कब कब करन, कतका मात्रा में करन, टपक सिंचाई के माध्यम से या पहाटा पलोबो, तब कैसे करे जाए जल प्रबंधन के व्यवस्था आवो जानकारी लेथन। बात सिंचाई के आते तो हमन हाँ सबसे उपयुक्त टपक सिंचाई ला मानथन केला के खेती बर। टपक सिंचाई में जब केला के 1 से 3 महीना के रहिथे या छोटे व्यवस्था में रहिथे तो 6 से 8 लीटर प्रति पौधा प्रतिदिन हमन हाँ पानी देथन। और जब वो बढ़वार के अवस्था में रहिथे तो 12 लीटर प्रति पौधा प्रतिदिन पानी देथन। और जब हमें पुष्पन आ जाते, पुष्पन आए के समय में 16 से 20 लीटर प्रति पौधा प्रति पेड़ ला पानी देथन। और जब हमें घेरा बन जाते, घेरा के बढ़वार के समय 20 से 25 लीटर पर पौधा प्रति पौधा पानी देथन। एक विधि और है बहाव विधि। बहाव विधि से भी हमन हाँ केला में सिंचाई कर सकथन, लेकिन बहाव विधि से केला में सिंचाई करे से ये नुकसान है कि खरपतवार बहुत ज़्यादा उग जाते। तो हमन हाँ हमर मन बर किसान भाई हो टपक सिंचाई जो है वो बहुत ही उपयुक्त है। ओकर से हमन घुलनशील जो पोषक तत्व है ओला भी टपक सिंचाई के माध्यम से हमन हाँ पौधा ला दे सकत हन, जेकर से पौधा हा उपयुक्त मात्रा में 90% पोषक तत्व ला पौधा ग्रहण कर लेते, जेकर से उपज बहुत अच्छा आते। तो किसान भाई हो देखे हो पानी कतका कतका मात्रा में देना है, एक पौधा ला कतका मात्रा में पानी लगथे, शुरू में बढ़वार आए बेरा
फिर आखिरी बेरा सब एक एक मात्रा ला बताई से आउ कतका दिन के अंतराल में हमला पानी देना है ओला बताई से। अब बात आथे संगवारी हो कि केला के पौधा में कुछ रोगराई लगथे का, कुछ समस्या आथे का, तो ओकर लक्षण का है, ओकर पहचान का है, और पहचान डरिस किसान मन ह तो ओकर उपाय यानी निराकरण कैसे करन आवो देखथन कि साहू मैडम ह का कहत हे। छत्तीसगढ़ के जो मिट्टी है, छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है, ओकर हिसाब से केला में बहुत ही कम बीमारी और कीड़ा लगथे। और कोई मान ले की बात लग भी गे तो नीमाटोड है, नीमाटोड के थोड़ा बहुत रहिथे आक्रमण केला में। ओकर से बचाए बर हमन हा का करथन, पहली ले गोंदा के छोटे छोटे पौधा ला केला के आजू बाजू लगा देथन, जेकर से नीमाटोड के आए के संभावना बहुत कम हो जाथे। ओकर अलावा है केला में एफिड लगे के संभावना, एफिड से बचाए बर इमिडाक्लोप्रिड के उपयोग करथन। 1 ml पर लीटर वाटर, 1 ml पर लीटर पानी में ओला दे देथन, छिड़काव कर देथन। ओकर बाद है बनाना केला के विविल, केला में विविल नाम के भी एक कीट लगथे। ओकर से बचाए बर हमन हा मोनोक्रोटोफाजो दवाई है, ओकर घोल ला बना के केला के राइजोम जो होथे, कंद जो होथे, कंद ला 30 मिनट बर हमन हा ओमे डुबो के रख देथन। ओकर बाद कंद के बोआई करथन। ओकर अलावा है बीमारी, बीमारी में छत्तीसगढ़ में बीमारी घलोक बहुत कमत है, जैसे कि है केला के विल्ट, विल्ट से बचाए बर हमन का करथन, अगर विल्ट होगे बैक्टीरियल विल्ट होथे, विल्ट से बचाए बर हमन है में कार्बेंडाजिम के उपयोग करथन 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में। केला के जो नीमाटोड है वो केला के जड़ में होथे, तो जड़ ला उखाड़थन तो नीमाटोड है गांठ के रूप में, छोटे छोटे गांठ के रूप में ओमे रिथे, तो ओकर से हमन पहचान सकथन कि नीमाटोड हरे। तो ओकर से बचाए बर हमन का करथन, जब बहुत ज़्यादा पानी के मात्रा हो जाथे तो ओमे नीमाटोड पड़थे, तो कुछ दिन के लिए पानी के मात्रा ला थोड़ा कम कर देथन, तो नीमाटोड के आक्रमण जो है थोड़ा कम हो जाथे। अब बात आई एफिड के, एफिड ला देखथन तो जब पौधा छोटे रिथे तो ओमे हमन छोटे छोटे काला कलर के कीड़ा होथे, और ओकर से हमन देख के ही पहचान सकथन कि एमे एफिड लग चुके हैं। तो एफिड के नियंत्रण करे बर हमन हा इमिडाक्लोप्रिड के छिड़काव कर सकत हन। किसान भाइयों देखियो केला में रोग राई लगथे तेकर बारे में बतावत रही से। बेरा हो गए संगवारी हो एक ठन विराम के, और विराम में देखा हो आप मन खास संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार।
अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। संगवारी हो, संदेश के बाद आप मन के पुनः स्वागत करत हूँ हमारे ये कार्यक्रम में। केला के आधुनिक खेती के बारे में हम चर्चा करत हन। संगवारी हो, केला के रोग राई के बारे में जाने। अब बात आते है कि केला है कतका दिन में तोड़े के लायक हो गे, कटाई के लायक हो गे, कतका में वजन के साइज हो गए तेला हमन तोड़ सकत हन और तोड़े के बेरा सावधानी हम कैसे रखन। आवो कुमुदनी साहू जी का कहा थे संगवारी हो देखन। हमन हाँ जैसे कि G9 के बात करत हन। G9 एकर एक किस्म हरे जो छत्तीसगढ़ में 100% G9 के अभी फसल लिए जाते। तो G9 जो होते वो 1 से 9 महीना में ओकर पुष्पन आ जाते और 9 से 12वां महीना में 3 महीना में ओकर फल हा तोड़े के लायक हो जाते। तो जब हमन हा देखथन कि ओकर जो केला के जो मुड़े हुए साइज है वो थोड़ा सीधा हो गए है, गोल शेप में आ गए है, तब हमन जान डरथन कि अब केला हा तुड़ाई के लायक हो चुके हैं। कटाई के बेरा सावधानी ये रखना है कि कटाई करत हन
तो मिट्टी में डायरेक्ट गिरना नहीं चाहिए। ओकर से जो फल होते ओला नुकसान हो जाते। कटाई के बाद हमन ह तुरंत तो हमार मार्केट में नहीं बेच सकन या तुरंत मार्केट ले जाए के सुविधा नहीं है, तो ओला 13 डिग्री टेम्परेचर में 13 डिग्री तापमान में हमन ह रूम के तापमान में भी ओला स्टोर करके रख सकत हन। संगवारी हो, बहुत से प्रकार के बात रहिथे केला के खेती बर कि केला के पौध संरक्षण कैसे करना है, ओमा माटी के गुड़ाई कैसे करना है, निंदाई कब करना है, खरपतवार के नियंत्रण कब करना है, और विशेष मुख्य बात और ऐसे हावे जेला जानना जरूरी है कि आप मन सावधानी रखो तो केला खेती आप मन अच्छा कर सकत हो। का विशेष बात है सावधानी के, आवो पूरा बात ला कहा थे कुमुदनी साहू जी है, देखथन संगवारी हो। किसान भाई हो, मैं यहाँ केला में एक बहुत ही मुख्य अंतरशस्त्र क्रियाएं बताना चाहता हूँ, जैसे कि डिसकरिंग कथन, मतलब जो घनकंद होते ओला हमन कैसे हटा सकथन। घनकंद हटाए के कारण का है मैं बताना चाहता हूँ। केला के जो पौधा हो गए, केला के पौधा में नीचे से ओकर कंद अथे, घनकंद अथे, ओला हमन ला हटाना बहुत जरूरी है। काबर कि ओह जब बढ़ी तो एकर जो पूरा पोषक तत्व है तेला ओकर घनकंद ले ली, तेकर कारण हमन हा साल में 3 घाव हमन घनकंद ला हटाए के क्रिया ला करथन। ओकर अलावा है मिट्टी चढ़ाना। मिट्टी चढ़ाए के काम ला भी 3 महीना के जब पौधा हो जाते तब से ही मिट्टी चढ़ाए के काम ला करना चालू कर देथन। काबर कि मिट्टी नहीं चढ़ाबो तो हमार केला के पौधा मजबूत नहीं हो पाही, और जैसे तेज आंधी तूफान नहीं तो केला के पौधा गिर जाही। ओकर से बचाए बर हमन हा मिट्टी चढ़ाथन। डीनेवलिंग के एक क्रिया होथे, जब मादा पुष्प हा पूरा फूल जाथे तब नर पुष्प ला ओमे से हटा देथन, एला डीनेवलिंग कथे, ताकि जो मादा पुष्प है या मादा फल है ओकर अच्छा से वृद्धि हो पाए, वह अच्छा से पोषक तत्व ला उपयोग कर पाए। ओकर अलावा है बैगिंग करथन। बैगिंग काबर करथन संगवारी हो, किसान भाई हो, काबर कि सन के प्रकाश डायरेक्ट अथे तेकर से केला ला बहुत नुकसान होथे। ओकर अलावा है धूल है, कीट है, ओकर से बचाए बर हमन हा पॉली बैग में केला के घेरा ला पैक कर देथन। ओकर अलावा एमे और किए जाते प्रॉपिंग कथन हमन हा सहारा देना। केला के पौधा ला गिरे से बचाए बर बांस के हमन हा सहारा लगा देथन, जेकर से केला पौधा गिरे से बच जाते हैं। किसान भाइयों देखियो, ये तो पूरा बात रही से कि कैसे कैसे ओकर कंद ला लगाथन, का देख रेख में करना है, कब कब माटी के चढ़ाना है, काबर चढ़ाना है, बांस के टेका लगाना है, काबर लगाना है, हवा गरेरा आगे ओकर से बचाना है, छांव देना है, ये सब बात ला बताई से। अब बात आते कि केला के खेती में हमला लाभ हो सकत है का, और नया किसान बनाना है, नया युवा किसान इसमें जुड़ना चाहे तो ओला ये पता चलना चाहिए कि केला खेती छत्तीसगढ़ में यदि कराओ तो बहुत अच्छा लाभ ओला हो सकत है। कतका हो सकत है साहू जी बताइए। केला के खेती में मैं बताना चाहता हूँ किसान भाई हो, एक केला के पौधा में कम से कम 9 से 12 घेरा अथे, और एक किलो केरा 10 रुपये के हिसाब से बिकते, और एक केला के पेड़ में 25 से 30 किलो तक के केला के उत्पादन मिलते। तो किसान भाइयों मैं बताना चाहता हूँ कि 1 एकड़ में 1250 केला के पौधा लगते, ओकर हिसाब से हमन ला मिलते 25 से 30 टन केला मिल जाते, जेकर से हमन हा आराम से 2 से 2.5 लाख तक के मुनाफा कमा सकथन। और एमें लागत बहुत ही कम है किसान भाई हो, लागत 30 से 40 हज़ार बस के लागत आथे। जैसे कि टिश्यू कल्चर के हमन पौधा लेथन तो एक पौधा मिलते 13 रुपये, और आजकल तो सरकार हा NHM के द्वारा किसान भाई मन ला अनुदान राशि भी दे थे, जेकर से ओमन ला बहुत ही लाभ मिल सकत है। तो किसान भाई बहिनी हो देखियो, बढ़िया रकम ले आज हमन चर्चा करें केला के आधुनिक खेती के बारे में। डॉक्टर कुमुदनी साहू जी आप मन ला बढ़िया फोरिया के सबो बात ला बताई से। आशा है आप मन केला के खेती को तिला उठियाओ और एक रोजगार के साधन जुटा हो संगवारी हो। अवैया बेरा आप मन संग फिर गोट बात करबो, एक नवा विषय नवा विशेषज्ञ ला के आप मन संग गोट बात करवाबो, जेकर से आप मन के खेती किसानी की जोन बूता है आर्थिक लाभ ओकर से कैसे ले सको ये बात ला करबो।
संगवारी हो आप मन बने बने रहो और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, यही शुभकामना के संग मोला देव विदा। जय जोहार, राम राम।